पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई कार्रवाइयों से बौखलाए पाकिस्तान बार बार किसी न किसी माध्यम से भारत को युद्ध में परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान की इन धमकियों को भारत ने ठेंगा दिखाते हुए रविवार को चिनाब नदी पर बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया। यही नहीं, सरकारी सूत्र के मुताबिक झेलम नदी पर बने किशन गंगा बांध को लेकर भी इसी तरह के कदम उठाने की योजना बन रही है। दरअसल भारत पाकिस्तान के मंत्रियों, अधिकारियों, सेना और राजनयिकों की रोज के परमाणु बमों की धमकी की हकीकत दुनिया के सामने आ रही है। भारत कहता है कि पाकिस्तान एक तरफ आतंकी कार्रवाई करता है और फिर परमाणु बम हमले की धमकी देता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान हमेशा यही तरकीब अपनाकर विश्व बिरादरी का भारत पर दबाव डलवाता है, किंतु इस बार भारत सरकार दुनिया की किसी देश की बात सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि पहले जो देश पर पाकिस्तान के परमाणु धमकी के माध्यम से भारत को समझाने के बहाने डराते और दबाव की कूटनीति करते थे, अब उल्टे पाकिस्तान के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फिनर ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान का परमाणु बम अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दिलचस्प ये है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने अपने समकक्ष अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात करनी चाहिए तो उन्होंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया और सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की और कहा कि अमेरिका उनके विदेश मंत्री इसहाक डार द्वारा दिए जा रहे परमाणु हमले की धमकी से नाराज है। यही नहीं, जब शहबाज ने भारत के गुस्से से बचने का अमेरिकी विदेश मंत्री से अनुरोध किया तो उन्होंने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के साथ न खड़ा होने की बात की। विकसित और ताकतवर देश पाकिस्तान की परमाणु धमकी को भी गंभीरता से लेकर भारत पर दबाव नहीं डाल रहे हैं और अब पाकिस्तान राजदूत यहां नियुक्त हैं, वहीं पर मीडिया की गिदड़ भभकी दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि यदि पाकिस्तान के पास परमाणु ताकत है तो उसे इस तरह धमकी देने की ज़रूरत क्या है। यदि वो समझता है कि भारत को तबाह करने से उसकी ताकत है तो उसे भारत के खिलाफ परमाणु हमले की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया भर के विश्व के नेताओं को ये सुनने की क्या ज़रूरत है कि वह भारत द्वारा हमले के बाद बम से मार देगा। सच तो यह है कि पाकिस्तान ये बात समझ गया है कि इस वक्त भारत की समूची जनता जाग रही है और सेना निर्णायक कार्रवाई करके आतंकियों का हमेशा के लिए पंगा ही खत्म कर दे। कायर पाकिस्तान सैन्य प्रतिष्ठान ने तो ये सोचा था कि यदि पर्यटकों का धर्म पूछकर उन्हें मारा जाएगा तो भारत के बहुसंख्यक हिंदू अपने मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ हिंसा करेंगे और वो फिर दुनिया भर में भारत के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार दुष्प्रचार करने का अवसर मिलेगा। किंतु हुआ इसके विपरीत। भारत के सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर मौलाना जनरल आसिम मुनीर की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। हालांकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मुनीर ने सोचा कि एक बार भारत में आतंकी वारदात कराकर देश में भारत के खिलाफ सांप्रदायिक सनक को हवा दी जाए, सेना का महत्व अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन अब मुनीर का ये आकलन गलत साबित हो गया। आज की तारीख में मौलाना मुनीर भले ही फौज की वर्दी में देश को भारत के संभावित हमलों को बचाने का आश्वासन दे रहा हो, उस पर भरोसा करने से ज़्यादा पाकिस्तानी भारतीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की धमकियों पर भरोसा कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग ये मान चुके हैं कि यदि मोदी ने दोषियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया है तो वो पूरा जरूर होगा। वे कह रहे हैं कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पानी भी रोकेंगे और वक्त आने पर हमला भी करेंगे।